शेखुपुरा के मारूफ समाजी रहनुमा मार हफीज ने कहा है कि हुकूमत महंगाई को फौरी कंट्रोल करे। मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद 3 सालों में महंगाई नॉन स्टॉप बढ़ी है, जिससे गरीब आवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा हुआ है और आम शहरी की कुव्वत खरीद खत्म होने से तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जिन्हें बहाल करने के लिए मरबूत व मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मार हफीज ने मजीद कहा कि मुल्क में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। शुजाबाद खैरपुर कब्रस्तान रोड के सामने प्लाट में गंदगी के ढेर से बीमारियां फैलने लगी। म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार रोजाना की बुनियाद पर गंदगी डालकर चले जाते हैं, उठाने वाला कोई नहीं। इस प्लाट के पीछे रिहाइश है, बच्चे गंदगी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर है। शुजाबाद और अहले शहर का मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी से फौरी तौर पर नोटिस लें और गंदगी साफ कराएं, ताकि बच्चों को स्कूल जाने में आसानी हो और बीमारी फैलने से बच सके। सरगोदा में लंडे बाजारों के निर्ख आसमानों से बातें करने लगे हैं, जबकि मुतवस्सित तबका अपनी इस्तात के मुताबिक लंडे बाजारों गर्म मलबूसात की तलाश में है। खरीदारों का कहना है कि इस मरतबा महंगाई बहुत ही ज्यादा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ TNN न्यूज अली रजा से। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई बेरोज़गारी की वजह से सरगोदा की आवाम तो काफ़ी आजिज़ आ चुकी है। अगर बात की जाए लंडे बाज़ारों की, तो यहाँ पर जो रेट्स हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ख़रीदार हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस मरतबा महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जबकि यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनका ये कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लंडा इस मरतबा बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। अच्छा भाई, आप ये बताइएगा कि इस मरतबा लंडे का क्या रेट है और आप यहाँ से क्या ख़रीदने आए हैं? जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि कोई चीज़ भी ख़रीदने लगूँ तो उसका रेट सुन के मैं तो पीछे हट जाता हूँ। इतनी हर चीज़ महंगी हो गई है इधर, और हर चीज़ की तरह लंडा भी महंगा हो गया है। अब गरीब आवाम दुकानों पे तो नहीं जा सकती, ब्रांडेड चीज़ें तो नहीं खरीद सकती, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ही महंगी होती हैं। उनकी निस्बत मैं तो कहता हूँ ब्रांडेड के साथ ये काम कंपेयर हो चुका है, क्योंकि लंडा भी इतना महंगा हो चुका है जितना कि जैसे ये ब्रांड हो कोई, और अब गरीब आवाम जाए तो किधर जाए। तो मैं कुछ ख़रीदने आया था एक जैकेट, लेकिन अब क्या करूं, रेट इतने ज़्यादा है। मेरा तो मूड ही चेंज हो गया है रेट सुन के। हर चीज़ की तरह, जैसे चीनी, घी, पत्ती, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब जो गरीब आदमी एक 600-700 कमाता है वो अब किधर जाए बेचारा गरीब। आपने सुना कि यहाँ पर जो ख़रीदार हैं ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत वक़्त की जानिब से तमाम अशाए ज़रूरी पर जो रेट्स हैं उन पर टैक्सेस तो लगा दिए गए हैं, और लंडे पर भी इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से दुकानदार भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस मरतबा एक तो सर्दी नहीं पड़ रही, और दूसरी जानब रेट्स ज़्यादा हैं। जो कस्टमर आते हैं सारा दिन आकर विंडो शॉपिंग करने के साथ जो लौट जाते हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत वक़्त से कि खुदारा के महंगाई पर थोड़ी कमी की जाए, महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो आसानी जो है लंडा खरीद सकें। जी। चिश्तिया में शहरियों को धुंध समोग में हादसात से बचाव, ट्रैफिक रूल से मुतल्लिक नए तैनात ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। चिश्तिया ट्रैफिक इंचार्ज दस्तगीर डोगर ने शहरियों को आगाह करते हुए कहा कि धुंध में हमेशा गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखना चाहिए और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। धुंध या समोग के दौरान रोड पर हद निगाह सिफर हो जाती है, जिसकी वजह से हादसात पेश आते हैं। धुंध में हमेशा गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखना चाहिए। हाईवेज पर लगे साइन बोर्ड और रोड मार्किंग को मलहूज़े खातर रखें। अपनी गाड़ियों के फ्रंट और बैक लाइट्स दुरुस्त हालत में रखें। सुस्त रफ्तार गाड़ियों के पीछे लाइट्स या रिफ्लेक्टर स्टिकर्स लाजमी लगाएं। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। जलालपुर पीरवाला मौसा हाजी जंबेल में 62 अफराद का गरीब मेहनत कश के घर पर धावा। दर्जनों अफराद ने घर की दीवारें तोड़ दी और दुकानें भी गिरा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सिराज आराई की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया थाना नौशहरा जदीद की हदूद में मौजा हाजी जबेल में 62 अफराद का गरीब मेहनत कश के घर पर कब्जा। 34 62 अफराद ने घर की दीवारें समेत दुकान भी गिरा दी। खवातीन पर तशद्दुद किया, कपड़े फाड़ डाले। SHO नौशहरा जदीद भी 62 अफराद का आला कार बन गए। मुखालफिन की ईमा पर मुतासरा खानदान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। गरीब मेहनत कश खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पुलिस थाना नौशहरा जदीद कार्रवाई करने से गुरेजा है। मैं मोहम्मद आरिफ इस्माइल घर इमाम भाई
चौधरी बंदे घंटे दाखिल थे, घर दे उत्ते हमला कीते, फैमिली को कुटेंदा रह गए, दीवारां भंन दित्ते ने, एक दुकान है वो भी तोड़ दी, 20,000 रुपया वो ही चोरी कर गए ते थाने गए हैं, उथा साड़ी सुनने वाला कोई का नहीं, DSP तक गए हैं, DPO तक गए हैं भावलपुर, वीडियो भी साढ़े को मुकम्मल सबूत हैं पे, DPO साहब वीडियो ही नहीं डिठिया ना कोई एक्शन की ते सब मेरी गुजारिश है ते वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब को ते वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी गुजारिश है कि इन्हें को इंसाफ दिता वञे। अल्लाह तक को मरे सकना मौजा हज जबेल थाना नौ शहर जदीद दी हदूद से इमाम भाई वालद फैज़ भाई सकना करीम कॉलोनी अमन तो शर्किया 35 बंदे घंटे सारे घर दाखिल थी गए, सब मारे ने कुटे ने घर पैसे चाक देने 20,000 दुकान तोड़ सटे ने, दीवारां तोड़ सटे ने, 15 तक कॉल की से पुलिस 2 घंटे बाद मौके पे ये मौका देखते चले गए, सारी कोई कार्रवाई नहीं थी। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से अपील की है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज BS तलबा का मेन सड़क टिल पारा चनार बंद करके शदीद एहतजाज। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पारा चनार तलबा मेन शाहराह बंद करके हायर एजुकेशन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रही है। BS तलबा का कहना था कि साल 2017 से अब तक 37 लाख रुपए जुर्माना इदारे पर आयद कर चुके हैं, मगर तमाम तलबा ने इदारे को बर वक्त तमाम फीस अदा कर दी है, लेकिन इदारा 37 लाख जुर्माना अदा करने से मुकम्मल महरूम है, जिसकी बिना पर इदारा तलबा को तकमील शुदा डिग्रियां देने से कासिर है। आला हुकाम मिनिस्टर एजुकेशन फौरी तौर पर सख्ती से नोटिस ले, तलबा के मुस्तकबिल तारीख होने से बचाया जाए। घुटनज़दा माहौल में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए पाकिस्तान राइटर्स काउंसिल की तरफ से ननकाना साहिब में डिस्ट्रिक्ट बार रूम के मकाम पर शाम मिज़ाह का इनेकाद किया गया। तकरीब में अताउल हक कासमी, गुल नौखेज़ अख्तर, डॉक्टर इशफाक वर्क, डॉक्टर कलीम, डॉक्टर अकरम सिरा, अकरम सईद, कमर बुखारी, शाहिद जहीद सैयद और अहमद सईद ने मज़ाहिया मकालात पेश किए। उनकी तख्लीक और शुगफ्ता जुमलों से महफिल गश्ते ज़ाफ़रान बनी रही। राय कासम मुश्ताक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहिब ने तमाम लिखारियों और शुरका को तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहा। तकरीब के रूहे रवां मिर्जा मोहम्मद यासीन बेग ने कहा कि इस तकरीब का मकसद घुटनज़दा माहौल में उम्मीद, अज़्म और एहसास पैदा करने की एक अदना सी कोशिश है। बक्कर में नए तैनात होने वाले नए DPO ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान और ब्रांच हेड से मुसाफा किया और तमाम अहलकारान से उनका तारुफ करवाया। ऑफिस में वर्किंग का जायजा लेने के लिए उन्होंने दफ्तर के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया, यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, मगफरत के लिए दुआ की। पुलिस लाइन में कोत मेस हाल का भी मुआयना किया। गवर्नमेंट की हिदायत पर पंजाब भर में हफ्ता बज़्म अदब मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बंशराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीरी, मजमून नवीसी वगैरह मुकाबले कराए गए। स्कूल हाजा के होनहार तुलबा ने हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोकर से। जी अहमद यार खोकर, आगाह कीजिएगा। पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पर हफ्ता बज़्म अदब मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मिंचनाबाद में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीरी, मजमून नवीसी वगैरह के मुकाबले कराए गए। स्कूल हाजा के होनहार तलबा ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श-ए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। फर्जंदाने वतन की, आबनाए कौम की, तो कलाम इकबाल हमें खिजर रात की सूरत में नजर आता है। इस कलाम की सूरत में आज सपूत इस्लाम को इसके शानदार और ताबिनात माजी, रोशन हाल और गर्वशीदा मुस्तकबिल की निशानदेही गया वो है जमहूरियत। जनाब सदर, दुनिया ने जमहूरियत की बहुत सी तारीफ़ें की, लेकिन जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो अमेरिका के सदर अब्राहम लिंकन का कॉल है। लोगों की हुकूमत लोगों के ज़रिए और लोगों के लिए। जनाब सदर,
जमहूरियत में सबसे अहम इंसाफ है, सबसे अहम इंसाफ है, इंसाफ बुनियादी चीज़ है। आज हमारे इस मौका पर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर मोहम्मद अहमद ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हम हुए कहा, TNN न्यूज़ चैनल के बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारी इस असाइनमेंट को, जो कि जनूबी पंजाब की तरफ से तलीमी इदारों के लिए तफवीज़ की गई है, उस सिलसिले में कवरेज की है। ये हमारे लिए एक हफ़्ता है जिसमें हमने हफ़्ता बज़्म अदब का मना रहे हैं, जिसमें शेड्यूल के मुताबिक आज तकारीर का मुकाबला है, जिसमें बच्चे बड़े जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर जो है वो अदबी ज़ौक़ पैदा होगा, बच्चों के अंदर जो है वो यानी मुकाबले की और तकारीर करने की और उनके स्पीच की। चीचा वतनी के नवाही गांव 11/7R में अजीम शान सीरत गौसे आजम कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासर मुगल से। जी बिल्कुल, चीचा वतनी के नवाही गांव 11/7R के अंदर सीरत गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अभी हमारे साथ अयूब साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आज की जो तकरीब रखी गई थी इस हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 111/7R में सीरत गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें गौसे आज़म शेख महबूब सुबहानी आपके सीरत के हवाले से अच्छी खासी यहाँ पे गुफ्तगू हुई। और आज की इस खूबसूरत महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी साहिबज़ादा सैयद मोहम्मद शिराज शाह मशहदी कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, सजादा नशीं आस्ताना आलिया हज़रत सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह। और आज की इस खूबसूरत महफ़िल में ख़ुसूसी खिताब साहिबज़ादा सैयद मोहम्मद फ़राज शाह साहब मशहदी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, चूँकि आप चीफ़ गेस्ट हमारे लिए चीफ़ गेस्ट थे और आप चीफ़ एग्जेक्टिव हिज़्बुर रहमान इस्लामिक साइंस कॉलेज आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा हमारे मुज़ाफ़ात से आस-पास से बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की कसीर तादाद यहाँ पे तशरीफ़ लाई। उन तमाम आपका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, वो भी तशरीफ़ लाए। और ख़ास तौर पे मैं यासिर भाई आप साहब का भी मशकूर हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अयूब भाई की बात को सुना कि आज के जो चीफ़ गेस्ट है वो हिज़्बुर रहमान इस्लामिक अकेडमी सजदा नशीन पीर सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह थे। और उन्होंने जो लोगों के अंदर जो वाज़ की है वो लोगों के दिलों को अपनी वाज़ से खूब मुनव्वर किया। जी बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी में मजीद तेजी आ गई। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोहाट और मेयर के कैंडिडेट अब्दुल रऊफ एडवोकेट ने पार्टी पोजीशन को इंतहाई मुस्तहकम करार दे दिया। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बात की जाए इलेक्शन के हवाले से तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम पर बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमियाँ जारी हैं। आज भी हम यहाँ पर एक मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जयालों की तादाद भी आई हुई है और हुकूमत को इस हवाले से जो उन्होंने महंगाई की है इस हवाले से कड़ी तनकीद का निशाना ही बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से हम आवाम से भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किसको वोट देंगे। जी तो मैं बड़ा आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम जिस जगह पर गए हैं तो हमारा बड़ा पुरतपाक इस्तेमाल हुआ है और ये इस चीज़ का आगाज़ है कि इंशाअल्लाह लोग जो है वो इस मौजूदा हुकूमत से मुतनफ़िर हो चुके हैं और वो जो है पीपल्स पार्टी से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और दूसरी जो खुशाइंद बात है वो ये है, वो ये है कि तकरीबन हमारे 12 जो जनरल कौंसलर और किसान कौंसलर और ख़वातीन वो बिला मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कामयाब हो चुके हैं, जो कि इस चीज़ की जो है पेशनगोई है कि इंशाअल्लाह हमारा सिटी मेयर जो है वो भी कामयाब होगा और भारी अक्सरियत से कामयाब होगा इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो। रद्द-ए-अमल आपने आज भी देख लिया। 2 दिन पहले भी आपने एक बड़ा जलसे की सूरत में हमने दिखाया है। मुझे तो यूँ लग रहा है कि मुकाबला है ही नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो 19 तारीख़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ज़िला की तमाम तीनों तहसीलों में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। और इंशाअल्लाह ये बात मैं कोई बड़ाई की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन अवाम जिस तरह रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं हर जगह पे यही बात है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी आ रही है, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और आवाम का बहुत
अच्छा रिस्पांस है। मेरे ज़ाती तौर पे हर एक बंदा मुझे खुद ही हर जगह पे बुला रहे हैं लोग, तो इंशाल्लाह जीतेंगे हम, इंशाल्लाह। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ लाहौर में इस सीट पे बैक कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में बैक कर रही है, और वो उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है। हमारे साथ जोक दर जोक लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमने पेंडिंग रखा हुआ है, अभी फ़िलहाल उनको शामिल भी नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान ये बात अभी से क्लियर है इंशाल्लाह अज़ीज़ कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, और हमारा जो टारगेट है वो सेंट्रल पंजाब है, जनूबी पंजाब हमारे पास है, उस पर हमें कोई मसला नहीं है, सिंध में कोई मसला नहीं है। अभी पिछले दिनों हमारा पेशावर में जो जलसा है वो भी आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पेशावर की तारीख़ का बेहतरीन जलसा किया है, और वो हमने 88 की याद वहाँ पर ताज़ा कर दी है। तो हमें यहाँ भी कोई मसला नहीं है, हमें सेंट्रल पंजाब, तो अभी ये इलेक्शन जो था, इस इलेक्शन में हमें बूस्टअप यही मिला है, और हमें हौसला एक्स्ट्रा हौसला मिला है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ सेंट्रल पंजाब भी अभी हमारा ही है। थैंक यू। ये तमाम माज़स जितना भी हमारे सीनियर रहनुमाए हुआ यहाँ पे आए हुए थे, तमाम मीडिया का मैं नहायत ही मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने आगे यहाँ पे कवरेज किया। बादस कामयाब उम्मीदवारान को तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बादस ए बिलावल भुट्टो साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपने आवाम उस्तुर्ज़े बाला उस्तुर्ज़े पयान पूरे हल्के FP के 82 के लिए पैगाम है। 19 तारीख को ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा। अब्दुल रहीफ विकेट कामयाब करो। पाकिस्तान पीपल पार्टी जिंदाबाद। ए बिलावल भुट्टो कदम आगे बढ़ा, हम तुम्हारे साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, मेहरबानी। जहानिया में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की खरीदारी के लिए किसान जलीलो खार होने लगे। खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। खाद कंट्रोल रेट की बजाय मनपसंद रेट पर फरोख्त की जाने लगी। इंतजामिया खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। अफसरान शिकायत के बावजूद इंतजामिया खाद माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। खाद न मिलने पर किसानों का लोधरा खाने वाल रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ऐसी जगह हो एक मकान, ये है गुलशन ज़ैनब हाउसिंग स्कीम। DMA से मंजूर शुदा इस हाउसिंग स्कीम में अब मजीद रकबे पर 3